हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी और कैसी चल रही है आप सबकी तैयारियां। तो इस टाइम पर हम राजस्थान पुलिस में पार्ट ए में जो कंप्यूटर आता है उसके लिए टेस्ट सीरीज करते हैं और आज का ये कंप्यूटर का टेस्ट नंबर 7 है। इससे पहले कि 6 टेस्ट देख लेना और पीडीएफ भी ले सकते हो। पीडीएफ आप सभी को एक साथ में मिलेगी सारी, मतलब राजस्थान पुलिस के ए पार्ट की, बी की, सी की, पटवारी की, हर करंट की जितनी भी पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल से लेनी होगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है, या फिर आप अगर आपके पास टेलीग्राम ऐप है तो आप सर्च कर लेना उस पर प्रहलाद सारन सर के नाम से, और सारी पीडीएफ आप एक साथ ले सकते हो। राइट, तो इस तरह की रोजाना अगर आपको क्लास लेनी है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और पैस का बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोज़ रहेंगे उनकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। इसके अलावा टाइमिंग याद रखिए, सुबह 8 बजे करंट अफेयर करते हैं, 11 बजे हम राजस्थान पुलिस के पटवारी के लिए कंप्यूटर का कोर्स पार्ट होता है वो करते हैं, और 8 बजे बी पार्ट होता है रात को, और रात की 9:30 बजे हम राजस्थान जीके करते हैं, और दोपहर को 4 बजे आपका पटवारी का टेस्ट होता है। तो सारे टेस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आप लोग भी मुझे बताना कि कितना आपका स्कोर बना है, कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं। पहला हमारा ये है कि ट्रांजिस्टर का आकार कितना होता है। ट्रांजिस्टर का आकार, पहले का राइट आंसर दे दीजिए, साथ साथ में कमेंट करते रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए 20 से। चलिए, वैक्यूम ट्यूब का 1/1200वां हिस्सा होता है ट्रांजिस्टर का आकार, यानी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1 नंबर इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों की एक और विशेषता क्या थी। चलिए, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता क्या थी कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम राइट आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा। अगला है कि सिम्स और कैरोल वाइडमैन में मूक विधीर लोगों के लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनवाया जिसमें एनडी नामक एक पात्र कंप्यूटर की स्क्रीन पर प्रिंटेड टेक्स्ट को संकेत की भाषा में बदलकर बताता था। इस सॉफ्टवेयर का नाम क्या था। यानी मूक वादिर लोग जो हैं उनके लिए एक सॉफ्टवेयर था जो स्क्रीन पर जो प्रिंटेड टेक्स्ट होता था, लिखा हुआ टेक्स्ट होता उसको संकेत की भाषा में बताता था, और ये शाइनिंग अवतार नाम था उसका। क्या नाम था सॉफ्टवेयर का, शाइनिंग अवतार। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है कि ब्लू जीन कंप्यूटर पेटाफ्लोप कंप्यूटर बनाए जाते हैं। ठीक है, पेंटाफ्लॉप कितने टेराफ्लॉप के बराबर होता है। ठीक है, ब्लू जीन कंप्यूटर जो है वो पेंटाफ्लॉप कंप्यूटर कहलाते हैं, और ये कितने टेराफ्लॉप के बराबर होते हैं ये बताना है। तो ये होते हैं 1000 टेराफ्लॉप के बराबर होते हैं, डी हो जाएगा राइट आंसर आपका। अगला है कि 5 मई 1998 को पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद किस अनुसंधान केंद्र की कंप्यूटर प्रणाली पर पाकिस्तानी हैकरों ने हमला किया था। ठीक है, किस पर किया था, बामा परमाणु अनुसंधान केंद्र पर किया था, 1 नंबर हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सबसे सफल रहने वाला पहला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा था। सबसे सफल रहने वाला पहला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा था, वीजीकेएल था सबसे पहला, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कंप्यूटर आधारित ज्ञानदूत नामक सूचना सेवा मध्य प्रदेश के किस शहर में चलती है। ज्ञानदूत नामक जो सूचना सेवा है ये मध्य प्रदेश के एक जिले में कौन से स्थान पर, धार जो है उसमें चलती है, 1 नंबर आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि साइबर स्पेस शब्द का प्रयोग पहली बार विलियम गिब्सन ने किया था, किस उपन्यास में किया था, उस पुस्तक का नाम बताना है। साइबर स्पेस शब्द का पहली बार यूज किसने किया था, विलियम गिब्सन ने किया था अपने उपन्यास में। कौन सी पुस्तक थी ये बता दीजिए। न्यूरोमांसर था वो, 90 क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूरोमांसर, डी आपका सही उत्तर है। 9 नंबर आपका है कि वेब ब्राउजर के जरिए वेब सर्वर से एक आइटम के लिए किए जाने वाले एकल निवेदन को तकनीकी भाषा में क्या कहते हैं। एकल निवेदन को तकनीकी भाषा में हीट कहा जाता है, राइट आंसर आपका हो जाएगा 20 का सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा हार्ड डिस्क बनाने वाली कंपनी नहीं है। कौन सी इनमें से 3 कंपनियां हैं जो हार्ड डिस्क बनाती है, एक नहीं बनाती। फिजिक्सु बनाती है, हिटाची बनाती है और सीगेट बनाती है, फिलिप्स नहीं बनाती, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी इसका सही उत्तर। 11 है कि मॉनिटर पर किस तकनीकी के द्वारा आकृतियां बनती है उसे क्या कहते हैं। किस तकनीक द्वारा आकृतियां बनती है उसको क्या कहते हैं, वेक्टर ग्राफिक्स कहते हैं। क्या कहा जाता है, वेक्टर ग्राफिक्स कहा जाता है, 1 नंबर आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। 12 है कि कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड को किसकी मदद से घटाया जा सकता है या फिर बढ़ाया जा सकता है। किसकी स्पीड से, तो टर्बो स्विच की स्पीड से बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा,
सी इसका सही आंसर। अगला है कि पोस्ट का पूर्ण रूप बताना है, यानी पोस्ट की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी ये बताना है। POST फुल फॉर्म बता दीजिए। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि यूजर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा दिए गए निर्देशों को कर्नेल द्वारा रीडेबल फॉर्मेट में बदलकर कर्नेल तक पहुंचाने का काम किसका है। ठीक है, कर्नेल द्वारा जो रीडेबल फॉर्मेट में बदलकर कर्नेल तक पहुंचाने का काम किसका है, किसी भी यूजर या सॉफ्टवेयर के द्वारा दिए जाते हैं, एक कर्नेल का है। राइट आंसर आपका हो जाएगा बी इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 15 है कि कंप्यूटर सिस्टम को रीस्टार्ट करने की प्रोसेसिंग को किस नाम से जाना जाता है। किस नाम से? वार्म बूटिंग कहते हैं कि रीस्टार्ट करने की प्रोसेसिंग वार्म बूटिंग कहलाती है। राइट आंसर आपका 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 है कि लाइनेक्स जो है कोई एक और एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन कौन सी ऑपरेटिंग? लाइनेक्स बता दीजिए, जो खालिस्तान दे रखे हैं कौन सा सही हो जाएगा इसमें से। ठीक, ये मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग। लाइनेक्स जो है वो एक मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 1 नंबर, मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला है कि MS Excel 2010 में टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन बताना है। MS Excel 2010 में टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन क्या हो जाएगा? XLTX होता है, XLTX हो जाता है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है कि आउटलुक एक्सप्रेस एक क्या है। आउटलुक एक्सप्रेस एक क्या है? ईमेल क्लाइंट है। राइट आंसर आपका 1 नंबर। बाकी के क्वेश्चन करेंगे इससे पहले एक चीज़ और याद रखिएगा, आज 12 बजे अनकेडमी प्लस पर एक फ्री क्लास है राजस्थान जीके के 100 क्वेश्चन की, तो लाइव टेस्ट होगा वो, और वहीं पर आपको उसकी PDF भी मिलेगी, अनकेडमी प्लस पर ही मिलेगी, तो बिल्कुल फ्री है, कोई भी चार्ज नहीं है। तो आप आइए सारे और टेस्ट दीजिए आज 12 बजे और देखिए कि राजस्थान जीके में से आपके कितने सही होते हैं और आपकी कितनी तैयारी है। ज्वाइन कैसे करना है? या तो इस वीडियो का पहला कमेंट देख लेना जो मैंने किया है, या फिर इस चैनल की जो कम्युनिटी पोस्ट है उससे मैंने एक लिंक दिया है, उस लिंक पे क्या करना है आपको ओके करना है और किसी ब्राउज़र में खुलेगा, ब्राउज़र में जाके उस पर रजिस्ट्रेशन नाउ कर लेना, नोटिफाई नाउ कर लेना। रजिस्टर करने का फ़ायदा ये होता है कि क्लास शुरू होने से 5 मिनट पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा कि क्लास शुरू होने वाली है, ताकि आप भूल नहीं जाओ। राइट, तो अभी कभी ज्वाइन कर लेना। चलिए, इसका मैंने आंसर बता दिया था ना, क्या हो जाएगा? आउटलुक एक्सप्रेस क्या है? ये ईमेल क्लाइंट है। क्या है? ईमेल क्लाइंट है। 1 नंबर आपका राइट आंसर। चलिए 20 है कि फाइल जिसके आपके डॉक्यूमेंट और आपके द्वारा कस्टमाइज टूलबार और मेनू जैसी सभी चीज़ों के लिए पैराग्राफ और करेक्टर स्टाइल्स की परिभाषाएं होती है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं टेम्पलेट कहा जाता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नेटवर्कों की निगरानी सुरक्षा कार्मिक करते हैं और सुपरवाइजर करते हैं। अधिकृत नेटवर्क प्रयोगताओं के लिए अकाउंट और पासवर्ड सेट करते हैं, किसके द्वारा किया जाता है? ये नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा किया जाता है। बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है कि व्यक्तिगत सूचना एकत्र करना और किसी दूसरे व्यक्ति के रूप में प्रभावी ढंग से बताना एक कौन सा अपराध कहलाता है? ठीक है, तो क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैकिंग कहलाता है जी। राइट आंसर आपका हो जाएगा बी इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है कि खाली स्थान को फुल करना है कि रिक्वेस्टेड डाटा पर सीधे जंप करने की डिवाइस की क्षमता बतानी है जी। डाटा एंट्री जी क्या हो जाएगा? रैंडम एक्सेस रिक्वेस्टेड डाटा पर सीधी जंप करने की डिवाइस की क्षमता है। बी आपका राइट आंसर। 24 नंबर है कि ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग साइकिल में पहला चरण बताना है। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग साइकिल में पहला चरण कौन सा है? तो पहला चरण है डाटा एंट्री का। कौन सा पहला चरण? डाटा एंट्री का पहला चरण है। सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 कि वर्ड प्रोसेस डॉक्यूमेंट क्रिएट करते समय इस चरण में यूजर स्क्रीन और प्रिंटेड फॉर्म दोनों में पेज पर देखते वर्ड्स चेंज करता है। किसमें? फॉर्मेटिंग टेक्स्ट में। किसमें? फॉर्मेटिंग टेक्स्ट में करता है, यानी सी हो जाएगा राइट आंसर। ये थे आपके 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs
और इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ये 12 बजे वाली क्लास ज्वाइन करना भूल मत जाना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और फटाफट रेडी होके ज्वाइन कर लो और 12 बजे नोटिफिकेशन आएगा तो क्लास में आ जाना। देखना फिर कि कितने क्वेश्चन आप सही कर सकते हो, 100 में से कितनी आपकी तैयारी है। थैंक यू।